ज्यादा डिफिकल्ट इनके लिए था। नहीं ये तो कॉमेडी ये तो कॉमन मतलब इस टाइप का अनप्रेसिडेंटेड एंड इनकल्किनेटिंग Yes, एंड इस टाइप के। पेरिफेरियल विजन हाँ, एंड इस टाइप के, हाँ। ऐसे बहुत कुछ हो गया। कितना मजा आ रहा है। कभी होता है ना खाना खा के आप एकदम ही ढूस हो जाते हो, एकदम ऐसे एकदम क्या अरे यार अभी बस अभी क्या। जाते तो बनाते, निकलते तो छोड़ के आते, इतना सिंपल है। 98.2 मिर्ची पर मैं हूँ अर्जुन यारेश्वरी एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ ब्लास्ट एंड अ लॉट ऑफ हंसी बिकॉज आई हैव द टीम ऑफ कांस्टेबल गिरकपड़े विथ मी। एक बार जोरदार तालियां यार इन तीनों के लिए, नीर, चांदनी एंड ऑफ कोर्स खुशहाल। यार आप लोग रील्स बनाते हो तो यू गाइस शूट योर ओन सेल्फ एंड यू डायरेक्ट एंड आपकी कॉन्सेप्ट होती है। कितना डिफिकल्ट था एक ही डायरेक्टर के अंडर सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चांदनी के लिए था। इनके लिए था क्लियरली या It was really no, but sir made it very easy. साथ सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने इतना इजी बना दिया, हमने बहुत इम्प्रूव किया है। और सर ने बहुत इसे मतलब कैरेक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम भी दी है कि मुझे ऐसा लगा कि सलोनी यहाँ ऐसे करेगी तो सर ने ओके ठीक है लेट्स डू इट। तो इट्स लाइक सर इज वेरी कूल विद दैट, सो आई लव दैट द मोस्ट। How lovely. Kushal and Neil, I want to know from you guys. एक साथ चल यार वही होता है कि हमेशा हम जब रील्स करते हैं तो खुद के डायरेक्टर होते हैं, बट यहाँ पे सिंस वी डिड वर्कशॉप फॉर फ्यू डेज, हम लोग ने काफ़ी रिहर्सल्स भी की फॉर द कैरेक्टर एंड सीन्स एक साथ की, तो ऑन सेट इतना कुछ ये नहीं था। जो भी डायरेक्शंस उनको देना था साद सर को वो उन्होंने रिहर्सल्स में दे दी और वी गॉट टू नो, वो नस पकड़ लिया हम लोगों की उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या। फिर ऑन सेट तो हमने सिर्फ सब एक्टर्स मिलके वो सीन को और कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, उतना ही किया है। और जो ज़्यादा स्क्रिप्ट के बाहर भी नहीं गए और जहाँ पे स्कोप था वहाँ इम्प्रोवाइज करके वो सीन को और अच्छा ऊपर लाया, इतना ही किया। तो एज सच साद इज़ अ वेरी कूल एज अ डायरेक्टर, सो मुझे ऐसा कभी डायरेक्शंस के लिए अपार्ट फ्रॉम हिज फास्ट टॉकिंग मुझे ऐसा कभी डिफिकल्टीज गई नहीं। Apart from his fast talking. या ही टॉक्स वेरी फास्ट एंड ओनली इंग्लिश। Only English. या Oh. उनके पास अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं जो बहुत जैसे फ्लेवर गास्टिंग। नहीं ये तो कॉमेडी ये तो कॉमन मतलब इस टाइप का अनप्रेसिडेंटेड एंड इनकल्किनेटिंग Yes, एंड इस टाइप के। पेरिफेरियल विजन हाँ, एंड इस टाइप के, हाँ। ऐसे बहुत कुछ होते हैं। वो सिर्फ चांदनी को समझ में आते थे उनकी इंग्लिश, क्योंकि ये भी इसने ऑक्सफोर्ड पूरा पढ़ा हुआ है। शी इज अ लॉयर, शी इज अ बिकॉज़ शी लॉयर। इज अ लॉयर तो मैं आल्सो। हूँ, that's true. Yeah. That's why. But Kushal, how was it for you? Because For me, central character है and I saw your live also जो आपने YouTube पे किया था. हाँ, In which देखा? you said कि it was like a dream project Yes. that actually happened. एक्चुअली हैपेंड, बट पहले मुझे लगा था कि अरे मतलब टाइम आ गया अभी करने का ये वो, बट जैसा प्रोसेस था ना वो इतना बोलते ना मजेदारली डेंजरस था। मजेदारली dangerous. मजेदारली डेंजरस था। मुझे आफ्टर लाइक 1 वीक इनटू द शूट मेरा सब भूल गया, मैं ड्रीम प्रोजेक्ट, लीड रोल, सब कुछ इतना टायरिंग था मेंटली और फिजिकली भी, क्योंकि अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं तो बैक टू बैक लाइनें इतनी फटाफट याद करनी है, इतने 50 लोग आपके आसपास चल रहे हैं, उसके बीच में लाइन याद करके आपको रेडी होना है, तो वो एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। पता है क्या, मतलब जिसमें नॉर्मल डायलॉग्स बातचीत होती है वो हो जाता है, बट जिसमें आपको पूरा जो वो उस सुर वाली कॉमेडी जो है आपको रियल भी रखनी है और फिर थोड़ा एनर्जी पावर भी डालना है, तो वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। मतलब कभी ऐसा भी हुआ है बहुत सारे दिन के जिस दिन वो वाइब आई ही नहीं, वो आते आते मतलब शाम हो गई, फिर शाम को आई, तो वो उस टाइप की कॉमेडी, उस टाइप की एक्टिंग बहुत डिफिकल्ट है, मतलब लेकिन हो गया बस। और बहुत अच्छा Finally हुआ हो है। गया। For all the people जिन्होंने नहीं देखा है, please go to Amazon Mini TV. ज्यादा कुछ ऐसे दिमाग चलाना नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं। या बस कांस्टेबल गिर पड़े बस गूगल करो, फिर लिंक आ जाएगा, फिर आगे का अपने आप होता है। एंड आपको इतनी भी मेहनत, मतलब आप अपने Amazon शॉपिंग ऐप पर जाओगे तो आपको वहीं पे Amazon Mini TV मिल जाएगा। एग्जैक्टली और अंदर की सारी बातें यहीं पे मिल जाएगी। बताओ हाउ लकी आर यू इन लाइफ, है ना। आई वॉन्ट टू नो कि डिमेलो एंड गिरपड़े का इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब देखिए मेरे को लगने लग गया कि यार मेरी भी लाइफ में कोई डिमेलो एक और गिरपड़े, वन ऑफ द टू शुड हैव बीन देयर हु इज जस्ट देयर एंड हु ऑलवेज हेल्प्स। आई वांट टू नो तुम लोग अभी ऐसे हो गए हो क्या कि 1+1 कहीं पे अकेले जा ही नहीं सकते हो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दिस केमिस्ट्री टू कम थ्रू। नो डेफिनेटली हम लोग का तो वो बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, इट वाज वेरी मैजिकल। वो जो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है आप किसी से मिलते हो और वाइब हो ही जाता है आप लोगों जैसे मैं और खुशहाल। और हाँ सीरियसली जेन्युइनली वी रियली वाइब।
कितना मजा आ रहा है। सो हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे मैं और नील मजेदार स्ट्रगल किया है इन ओन वे, क्योंकि उस जर्नी को मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टली देखता हूँ उस जर्नी को, और वो जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है हम दोनों को भी, क्योंकि और मेरे को वही लगता है कि एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि इन नील को मतलब आप ये कैमरे का काम बोलो, राइटिंग बोलो, एक्टिंग बोलो, अभी पिछले रेडियो स्टेशन में हमने सिंगिंग भी सुना है, तो वो एक जो होता है ना तालमेल, वो बैठ गया हम लोग का शो के मतलब पहले ही एक्चुअली, इसलिए हम लोग मस्त आराम से कर पाए। और वही सब जो केमिस्ट्री है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर्स में आई हाँ। है इन अ वे। लाइक कैरेक्टर्स तो रिटर्न होते हैं और उनका एक डायलॉग्स होता है, सब होता है और एक स्टोरी लाइन होती है, बट वी मेड इट लाइक, क्योंकि हम भी वो प्रोसेस इतना एंजॉय कर रहे थे, हमने उसको और थोड़ा सा आगे पुश किया टूवर्ड्स इमोशंस। ऐसे लगता है मुझे कि हमने वो कोशिश की है। अभी अगर आप पूरा अगर एक 1 to 10 एपिसोड्स अगर बिंज करेंगे तो आपको वो जर्नी दिखेगी कि कैसे उनका फ्रेंडशिप भी थ्रू द केसेस पास हो रहा है और कैसे वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, और झगड़े भी हो रहे हैं, प्यार भी है, और अलग अलग लेवल का प्यार आपको लाइक ब्रदरहुड का एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलेगा। बीइंग कॉन्स्टेबल्स, अगेन वो एक मुंबई पुलिस में काम करने वाले 2 कॉन्स्टेबल्स है, तो उनका भी एक अलग ग्राफ है, लाइक कहीं नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों जैसे उनका एक अलग ही चल रहा है, उनकी दुनिया, उनका सीन अलग है, तो वो है इसमें काफी। So because this is cop comedy and like Neil said कि मुंबई पुलिस वाला एंगल इसमें है, did you guys so far get any reactions from anybody working in मुंबई पुलिस? मुझे तो शूट के टाइम पे आया था, मतलब वर्सो में हमारा शूट चल रहा था और मैं कॉल पे बात, मतलब मेरा सीन नहीं था, इनका अंदर चल रहा था, मैं रोड पे ऐसा वॉक कर रहा था, बस रैंडम में कॉल चल रहा था, तो वो 15-20 मिनट्स मेरा वॉक था, और फिर मैं वैनिटी में गया, और वैनिटी में मेरा जो बॉय था वो आया और बोला कि बाहर ना एक पुलिस वाला है और उनको मिलना है आपसे। तो आई थॉट कि वो रील्स वगैरह में देखा होगा तो उनको मिलना है वगैरह, तो मैं गया, तो फिर उन्होंने ऐसा मुझे ऐसे देखा, मेरे पास उसका वीडियो भी है, तो उन्होंने ऐसा देखा मुझे कि हाँ अच्छा, नहीं वही हम लोग देख रहे थे कि एक हमको आया इस पे कि कोई तो एक कॉप विदाउट शूज़ इन वगैरह बाहर छोड़ के घूम रहा है इधर ऐसा फ़ोन पे बात करके, तो उनको लगा मैं रियल कॉप हूँ और कोई तो फिर उनको बोला नहीं हम वेब सीरीज शूट कर रहे हैं, ये देखो अलग ये है लोगो एंड ऑल, वो सब अलग है, तो फिर बोला हाँ अच्छा बेस्ट करो, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था कि उनको लगा था कि मैं एक्चुअल कॉप हूँ ऐसा। But how sweet यार, I'm sure the more people see the series, the more you guys are going to get reactions, because a lot of people from Mumbai Police are also active on social media now. Yes. So I'm sure they are seeing, and I'm sure, please, if anybody is watching, इनको मैसेज करो यार, सिर्फ देख के चुप मत बैठो, मैसेज करो, बताओ कि कैसे लग रहा है। हाँ, that is what you need I think we to should do. put Twitter. ट्विटर भी डाल सकते हैं, ट्विटर दोनों डाल X हो गया ना अब तो वो। Okay, I also have to ask you guys कि जैसे कि when you guys put content on your pages, अब वो kind of confidence है ना कि इतने views या इतना reach या इतने reactions तो आने ही वाला है, because you've been making content really, for यार, ऐसा quite नहीं some होता time. है। But comparatively, compared to a reel, for example, when a series full-fledgedly is coming out, कितनी फटी? बहुत अभी भी वही हालत है देखा जाए तो, क्योंकि रील पे पता है कैसे होता है ना, आपको इंस्टेंट वैलिडेशन या जो भी आपको इंस्टेंट पता चल रहा है ना, जैसे खुशहाल ने जैसे बोला मैं थिएटर करता हूँ, तो मैं अगर जोक मारा तो मुझे दिख रहा है ना कि ऑडियंस हंस रही है। अब यहाँ पे मेरा माध्यम क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप देख रहे हो तो स्टोरी बना के डालो ताकि हमको पता चले कि आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है। एग्जैक्टली, और IMDb पे रिव्यू दे दो, इससे अच्छा बेस्ट चीज है ताकि हम पढ़ लेवे। सिंपल बोल रही है। मुझे बताओ कि स्पेशली when it comes to a web series जिसके 10 एपिसोड शूट करने, which somewhere I read you guys have shot in 30 days. Yes. Which is mad. Which is very mad. आधे घंटे के एपिसोड्स हैं एंड इतना सारा कंटेंट एक साथ बनाना इज क्रेजी, बट इतना सारा कंटेंट जब बना रहे हो, कौन सी चीजें आप तीनों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की लाइफ में ऑन सेट या थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सीरीज? मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू साद खान, क्योंकि वो ही ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक डिसीजन लिया उन्होंने और मतलब 30 दिन में, और मतलब सब ने गिव अप किया एक टाइम पे कि अरे भाई थक गए, लेकिन साथ सर ने छोड़ा नहीं किसी को। इन अ गुड वे, यस गाइस, ऑफ कोर्स। या एक्चुअली जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ वो था कि मैं हर सीन में हूँ
और किसी सामने वाले का क्लोजअप है तभी भी मुझे खड़ा रहना है, और मेरा क्लोजअप है तभी मुझे खड़ा रहना है, वाइड है तभी भी मुझे खड़ा रहना है। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा क्लोजअप होता था, सामने कोई नहीं होता था, तो मैं शुरू से लेके सुबह 8 बजे से लेके जब तक पैकअप हो रहा है 11 बजे 10:30 बजे, मुझे मुश्किल से 15 मिनट ब्रेक मिलता था। अदरवाइज बाकी टाइम कभी, और मैं कांस्टेबल का रोल कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोई कैबिन है या मैं किसी चेयर पे बैठ के सीन दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े ही होना था। तो 2 दिन बस मुझे वो हैबिट होने में तकलीफ हुई। बाकी तो बाकी शो तो बहुत हंसते खेलते रोते गाते सब कुछ, सारे इमोशन एक साथ आ गए शो नहीं में। मैं बताती हूँ हाँ क्या बताएगी? वापस वो मत बताए, एक ही चीज हर जगह बताएगी। अच्छा बता मैं इसका बताता हूँ। दिस इज सो अच्छा मैं ही नेवर लेट्स मी स्पीक नो आई लेट Never. बट आई एम टेलिंग अबाउट समथिंग गुड अबाउट यू। ए मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा मत कर हाँ सीरीज में। हाँ सो चलेगा। चांदनी का ये था कि वो आते से ही पूरे सेट पे एक अलग सा एक वातावरण, एनर्जी, हाँ एक एनर्जी, एक क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव वाइब फैला देती थी आते ही सेट पे। और हम सब लोग जो ऐसे हो जाते थे कभी कभी दोपहर को, कभी कभी होता ना खाना खा के आप एकदम ही ढूस हो जाते हो एकदम ऐसे एकदम क्या अरे यार अभी बस अभी क्या। लेकिन अक्सर चांदनी का कॉल टाइम लंच ब्रेक के आसपास होता था, तो वो हमारे लिए एक एनर्जी की तरह आती थी और हम सब दोबारा। बल्कि उसने कभी खाना नहीं लिया मुझे, बट खाना कभी नहीं लाया, बट एनर्जी लाती थी। लड्डू लाई थी एक बार मेरे लिए, वो उसकी मम्मी ने भेजे थे वो। मेरे तो हाँ मम्मी ने भेजे थे। क्योंकि उसके फेवरेट है ना फैमिली, तेरी फैमिली का वो फेवरेट है। हाँ तो है, अभी मैं भी नहीं हूँ भाई, मेरी फैमिली की फेवरेट वही है। अभी मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली इसके लिए सीरीज देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। That- आप भी प्लीज, yeah, आप भी whatever देखो way प्लीज we मेरे should see लिए। the series. आपकी और family अगर को वापस बोलो दोबारा इसके लिए नाउ दैट शी इज आल्सो रिकॉर्डिंग, आई एम साद खान क्या डायरेक्टर है। वाह वाह साद खान की क्या बात करूं। साद ने ने साद खान सात भाई राइटिंग राइटिंग डायरेक्टिंग Sir, अमेजिंग। look at him. साद खान यार 3 cheers for साद खान। हिप हिप पूरे, हिप हिप पूरे, हिप हिप साद पूरे। खान आज जो इस वक्त आए नहीं यहाँ, हाँ, वो साद खान है। वो हाँ वो जो बैठ के देखेंगे ये वीडियो, वो आए वो साद खान नहीं, है। ये वो साद खान। That's right. I found a lot of characters in this series very interesting, including the names. Yeah. Like टेढ़ी मौत पे तो I died only, and how Saurabh Ghadge is टेढ़ा in the entire episode. And जब कुशाल उसको वो उसकी स्टिक से उसको सीधा करने की कोशिश करता, that was hilarious. इसने मस्त बोला था उसमें, ये सीसॉ। मस्त था. Apart from that, I've written the names. इमरान मस्त क्या था भाई? What the hell was Imran Mast? Overconfident. It was crazy. It was crazy. And of course, Pinail Mohan. ये नाम ही कुछ विचित्र है, including Dr. Vichitra. For me, all these were crazy parts of the series. Yes. For you guys, आपके लिए कौन सा वो पार्ट था जो आपको पर्सनली सबसे ज्यादा एंटरटेन कर गया कि अकॉर्डिंग टू यू गाइस दैट वाज द क्रेजीएस्ट पार्ट एज एन ऑडियंस भी? 8th एपिसोड में इफ यू हैव सीन 8th एपिसोड का नाम है नंगा पुंगा, ऐसे कुछ नाम है ना। तो वो एपिसोड में हम सब एक ही सीन में थे और वो पूरे दिन लाइक वो सीन पूरा 9 घंटा चला। मतलब बहुत एक danger scene था। हाँ बहुत डेंजर था, पूरा 9 घंटा वो सीन चला और उसमें हम लोग इतना इम्प्रोवाइज किया कि एक पॉइंट के लिए हम लोग सीन छोड़ के इतना हंसने लगे कि सब शूटिंग वूटिंग बंद हो गए और इतना हंस रहे थे, मतलब ज्यादा ही इम्प्रोवाइज हो गया। फिर उसमें डांस वांस ऐड हो गया, फिर इतना इम्प्रोवाइज हो गया और डांस के वजह से अभी साउंड वाले को गाना बनाना पड़ा एक उसके लिए। तो वो काफी मस्त सीन था क्योंकि a naked man walks into the police station. Don't give spoilers. एक ट्रेलर में रुक। तो उसके बाद इतना सारा उधर स्कोप था इम्प्रोवाइजेशन के लिए, पन के लिए और डबल मीनिंग और फिर गाने, बहुत कुछ स्कोप था। तो वो दिन हमारा काफी लंबा था, थकान और वो भी दिन थी। बहुत कुछ मतलब इतना जैम पैक था दोनों का, क्योंकि अगले दिन हमारा छुट्टी था उस दिन, तो हमें बहुत सारे शॉट्स कंप्लीट करने थे। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि मैं आपको 2-3 सिचुएशंस दूंगी एंड उस सिचुएशन पे आपको रिएक्ट करना है एज इफ यू आर ऑन इंस्टा लाइव एंड टेलिंग योर फॉलोअर्स Okay, ऑफ व्हाटएवर हैज हैपेंड. ओके डन। Okay, so situation number 1 is just अभी fresh ताजा breakup हुआ है and you're telling your followers in that character. कौन बोल रहा है पहले? You tell that. यू अच्छा You have to talk to your followers. अरे but who is starting first? Anyone. लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। इतना में तो बोलने नहीं दिया, अभी तू ही बोल रहा है। क्या बात कर रही है यार, प्लीज आप ओके फुटेज जाके चलो। तो मस्ती कर रही हूँ। हाय माय इंस्टाग्राम फैमिली, आई एब्सोल्युटली लव यू।
ब्रेकअप हो गया है, देखो जिसके पीछे आप इतना अपने डार्क सर्कल्स छुपा रहे थे वो छोड़ के चला गया। अब यही होता है गाइस, क्या कर सकते हैं, इतना रेड फ्लैग के पीछे भागोगे, कभी अपनी सेहत के पीछे भागो, मैजिक देखो क्या होगा। अब हो गया, अब जाने दो, मूव ऑन करना सीखो लाइफ में। Nice. Kushal? Follower is a day is a sad is it? Because occupation of the palpitation of heart is going through is a tunnel, is there is water coming from my eyelid and it is just not stopping as a because is of opposite gender is a break, is a heart, is a never ever gonna totally get into any kind of situationship, relationship, vodka, trust. बाप बाप गो फॉर इट। मैं तो भूल भी गया अभी कैसे बात करता था। क्या भाई तुम्हारा ब्रेकअप विकअप हो गया है? सुनेला है मैंने, ब्रेकअप हो गया है। इतना टेंशन मत लो भाई, कैसे है ब्रेकअप तो क्या आजकल क्या है ना, सब ये जेंजी वगैरह जो लोग हैं तो एक क्लब का उनका रिलेशनशिप होता है, नहीं क्या, जाते तो बनाते, निकलते तो छोड़ के आते, इतना सिंपल है। इतना प्यार में ना ऐसा गिरने का नहीं, समझा, गिरने का है ना तो अपने माँ के प्यार में गिरो, उनके पैर में गिरो, बाप के पैर में गिरो, पैसे मांगो, ये सब करो ना। ये ऐसा गर्लफ्रेंड के लिए तुम ऐसा नखरा करोगे, रोते बैठोगे, मरीन ड्राइव को संडे पे जाके वो जो ऐसा रोज बीस दोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और पैसा बचा तो फिर जिम भी जाओ, समझे, वो है एक्चुअल काम। और बाद में सीधा शादी बनाओ भाई, शादी के बाद इंसान को सुख आता है, ऐसे सब बोलते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं, पर ब्रेकअप वाले ही हो। Nice. Thank you so much, guys. And all the very best. प्लीज जाके देखो, बोलो दोबारा, आप Okay, बोलो, आपका guys, सुनेंगे, listen to me आपका very चैनल है carefully. ना? हाँ। जाके देखिए Amazon मिनी टीवी पर, अपने Amazon शॉपिंग ऐप पर, क्या कांस्टेबल गिर पड़े, जो कि है एकदम फ्री में। अगर आप धनिया मसाला नहीं छोड़ते तो आप इतनी अच्छी एंटरटेनिंग सीरीज कैसे छोड़ सकते क्या हैं? बात बोली है, Very good. वाह, तो प्लीज जाके देखो, और ये आपको प्राइम पर भी मिलेगा। और अगर आपको शो अच्छा लगा है, जो मुझे पता है आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बिकॉज खुशहाल है और नील है ऑफ कोर्स, और मैं तो हुई तो है व्हाट इज द साथ खाना है। तो आई और एम इस रेटिंग जरूर this is for करिएगा। you. एक मिनट रुकना, मैंने रटा है ना, अच्छा रटा IMDb पर मुझे लगा ये बोलेगी तू मुझे कभी कुछ बोलने क्यों नहीं देता, चुप बैठ जा, वो वाला बोल। IMDb पर रेटिंग जरूर कीजिएगा। एंड फायर स्टिक से भी इसे देख सकते हैं आप, व्हाट इज दैट, और अपनी आंखों से भी देख सकते हो गाइस, सो प्लीज जाके देखिए। डन। इस शो को आपको इसलिए देखना है क्योंकि इसे बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छा लिखा गया है, यस, और बहुत अच्छा edit शूट किया गया है, शूट और एडिट किया गया। यस, अमेजिंग, एंड स्पेशली यू हैव टू वॉच इट बिकॉज़ इट इज अ ह्यूज ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर खुशहाल। यस, फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली, बट लाइक ह्यूज फॉर खुशहाल। या बट फॉर ऑल, Thank you, guys. Thank you.